अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली गाइस। हमने एचटीएमएल को कंप्लीट पढ़ा, इन डिटेल्ड पढ़ा, ठीक है। अब सीएसएस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नहीं हो तो मत सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, जब हमने एक ढांचा बना लिया, एक सिंपल सा एक एचटीएमएल का खड़ा कर लिया, ठीक है, स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया एक वेब पेज का, और उस पर स्टाइलिंग करनी है। जैसे एक गाड़ी ले लें, गाड़ी का जब नया नया स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिंपल डेंटिंग पेंटिंग होती है, कोई वो ऊपर से वेल्डिंग के निशान भी होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से एचटीएमएल के बाद किसी वेबसाइट में इंटरेक्शन लाने के लिए, इंटरेक्टिवनेस लाने के लिए, मतलब उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए उसको हम सीएसएस यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, मेरे नोट्स वगैरह में लिखी होंगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, सीएसएस को डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीएसएस हमने वन शॉट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीएसएस इन वन शॉट, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक टाइटल ले लिया, ठीक है। अब टाइटल में हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है हेलो, एक मिनट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, WRLD वर्ल्ड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा जी स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मैंने लिखा यहाँ पर कलर, ठीक है, एंड कलर मैंने ले लिया रेड, ठीक है। स्टाइल, कलर और रेड, ठीक है। ये मैंने स्टाइल, कलर और इसको रेड में ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है यहाँ पर? अब मसला ये है कि जब हमने नहीं स्टाइल कलर इज इक्वल रेड ले लिया, ठीक है। गो लाइव पे जाकर चेक करते हैं हम, तो ये ब्राउजर पे आए कलर रेड हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड हम क्या करते हैं, एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर H2 ले लेते हैं, ठीक है। अब H2 पे हम इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे। इंटरनल CSS जो है वो इनलाइन से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको तरीका डिफरेंस बताता हूँ। वो लगती है बेसिकली हेड के अंदर। मैडम से आपने पढ़ा होगा एक चीज कि लिंक हम एक टैग लगाते हैं, लिंक लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लेवल है, ठीक है। और अगर आपने इंटरनल लिखनी है तो इंटरनल के लिए तरीकाकार ये है कि इस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे H1 H2 सॉरी H2 H1 पे तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया ना। कलर आप कर लें ब्लू, कलर ब्लू, ठीक है। अब ये हमने कलर ब्लू होगा, ठीक है। अब हमने एक्सटर्नल भी अप्लाई कर ली क्योंकि फाइल हमने ऑलरेडी स्टाइल डॉट CSS के नाम से बनाई है। अच्छा, कुछ भी बनाने स्टाइल डॉट CSS जरूरी नहीं है, बट क्योंकि CSS स्टाइलिंग के लिए होती है, बाय डिफॉल्ट हम इसी तरह से बनाते हैं जैसे इंडेक्स डॉट HTML बनाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का पहला पेज कौन सा होता है, इंडेक्स पेज, ठीक है, इसलिए। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल H3 ले लेते हैं, ठीक है। एज यूजुअल आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हेलो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, एंड वी विल पेस्ट ऑन देयर, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, इसका कलर विल बी द ब्लू वॉयलेट, ओके। तो ये मैंने ब्लू वॉयलेट कलर लगा दिया, एंड हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जब आपने इसको बंद कर दिया और अब हम लाइव पे चलते हैं तो देखिए तीनों ही कलर्स हो गए हैं, मतलब कि हेलो वर्ल्ड रेड में भी आ गया, जो इनलाइन लिखा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब आपको चीजें समझ आ गई, मतलब कि जो लाइन के अंदर लिखा जाएगा, जो कि लाइन के अंदर लिखा जाएगा, जिस तरह ये लाइन के अंदर लिखी गई है स्टाइलिंग, इसको हम कहते हैं इनलाइन, ठीक है। और ये जो हमने H2 के अंदर अप्लाई की, मतलब कि ये स्टाइलिंग के ऊपर जो अप्लाई की यहाँ पर, ये जो स्टाइल के जरिए CSS अप्लाई की गई, इसको कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है, इंटरनल CSS। और ये जो हमने फाइल के अंदर अलहदा से CSS अप्लाई की यहाँ पर, इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जिसमें मैंने इंटरनल बताया, इनलाइन बताया और एक्सटर्नल बता दिया, ठीक है। तीनों तरीके हो गए कन्फर्म, ठीक है। अब हमने तीनों तरीके समझ लिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए एक नया फोल्डर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, क्लास 1, ठीक है। क्लास ले लिया, ठीक है। अब क्लास के अंदर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नया इंडेक्स को HTML का पेज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं स्टाइल डॉट CSS। तो ये दो फाइल्स हमने बना ली, वही बुलेट प्लेट कोड सेम टू सेम एज यूजुअल जो कि यहाँ पर लिया है, और सेम वही टाइटल भी ले लो, HTML सॉरी CSS इन वन शॉट। हम एक्सटर्नल ही लिखेंगे CSS, क्योंकि इंडस्ट्री में जो CSS जो सिंपल CSS होती है वो एक्सटर्नल लेवल पे लिखी जाती है। हाँ, अलबत्ता जो टेलमेंट CSS है, जो कि इसका फ्रेमवर्क है CSS का, ठीक है, यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क, वो जो है वो इंडियन लिखा जाता है। तो लेट्स हमने एक्सटर्नली इसको अटैच कर लिया स्टाइल डॉट CSS के साथ, ठीक है, और हमने यहाँ पर लगा लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो कि मैं आपको वन बाय वन थोड़ी बहुत डिस्कशन करूंगा इनमें, ठीक है। जिसमें डिस्प्ले है, पोजीशन है, विड्थ है, हाइट है, मैक्स विड्थ हाइट ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसके बाद मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत मैं आपको चीजों के बारे में डिस्कस करता हूँ।
तो सबसे पहले हम वी विल लर्न अबाउट द डिस्प्ले। ये डिस्प्ले क्या चीज़ है? हमने फॉर एग्जांपल लिस्ट लिया, क्या होती है जो डॉट डॉट की फॉर्म में आती है, ऐसा ही है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो जाके जल्दी जल्दी से देख ले, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं उस पर और बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आ रहे हैं, लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा, ऑडियंस हमारी पसंद कर रही है उसको, सर्विसेज हमारी ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही है। मेरी रोड मैप की वीडियो भी देख लें, अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल के बारे में मतलब कि प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता तो वो रोड मैप वाली वीडियो देख लें। और अगर आपको HTML नहीं आती तो वो मेरी, तो हमने लिस्ट ले ली, ठीक है। अब लिस्ट पे हम क्या करेंगे, अगर हम लिस्ट देखें जाके सिंपली तरीके से, तो एक मिनट, मैंने दूसरा चलाया हुआ है तो इसको बंद करके हम एक मिनट इस पे न्यू चलाते हैं। तो अगर हम नई तरीके से चाहते हैं कि यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज आ गया, ठीक है। अब होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली फ्लोट करना है। जैसे नेव बार में अक्सर बार होता है कि नेव बार में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टली फ्लोट होते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट से चीजों से कम समझाऊंगा। अब हम ये भी समझ लें किस तरह से हम ये बनाने लगे हैं नेव बार। नेव बार हम यहाँ पर बनाने लगे हैं, जो चीज है वो है नेव बार। तो नेव बार प्रोजेक्ट से जरिए ही आप चीजों को समझेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे तो आपको स्टाइलिंग की सही तरह से समझ आएगी। अब हमने यूएल लिया, एल आई लिया, ठीक है। अब इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब ऑर्डर फॉर्म में भी लाएंगे और सेकेंडली इसको फ्लेक्स फॉर्म में भी चेंज करेंगे। इस तरह से आपने लगाना है सिंपली सॉरी यूएल, ठीक है। यहाँ पर लिखें डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप लगाएंगे यहाँ पर तो उससे क्या होगा, आपकी ये जो CSS है, ये देखेंगे, ये देखें हॉरिजॉन्टली फ्लोट होगी। अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टली फ्लोट होगी, बस यहाँ पर डॉट डॉट से रह गए हैं। वो डॉट डॉट खत्म करने का तरीका सिर्फ ये है कि यूएल लगाएं, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या लिया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट ली। अब जिस तरह से अगर हमने मैं इंशाल्लाह डोम के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी जो है CSS में क्या करते हैं, जब अगर सिंपल कोई टैग है ना तो उसको हम सिंपल की टैग लिख देते हैं। अगर कोई हमने क्लास ली है या कोई आईडी ली है तो उसको क्लास को डॉट की फॉर्म में लिखते हैं और आईडी को हैश की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, मैंने जो देखा था वहां पर मैडम ने एक चीज मिस कर दी थी HTML के अंदर, वो थी क्लास और आईडीज। तो क्लास और आईडी HTML के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, क्लास क्या होती है, मैं अगर थोड़ा बहुत आपको चीजों के बारे में समझाता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको कहता हूँ हैश आईडी। हम किस तरह से हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, नेव, ठीक है। और मैंने इसको इधर रिपीट कर दिया, ठीक है। अब ये आईडी है, आईडी को हम जब स्टाइलिंग में अप्लाई करने लगेंगे तब हम हैश लगाएंगे, मतलब कि हैश नेव इस तरह से, फिर यूएल, ठीक है। इस तरह से आप इसको साथ ले लें, ठीक है। फिर यही चीज नेव नेव सबके साथ लगेगा। फिर ये जब आपने एक बार आईडी लगा ली, ठीक है, और क्लास को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह, डॉट के साथ। अगर आप कोई चीज डॉट के साथ लिखते हैं तो वो एक क्लास बन जाती है, जैसे डॉट अली, तो ये क्लास बन जाएगी, ये देखें क्लास अली। अब क्लास नहीं हमें लेनी, अभी तो हमने फिलहाल एक आईडी के अंदर ही इसको हमने रैप कर दिया, ठीक है, नेव को। अच्छा, याद रखिएगा एक सेक्शन की, एक मॉड्यूल की एक ही आईडी होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लासेस हाँ एक से ज्यादा हो सकती हैं। और ये क्लासेस पे डोम अप्लाई करने का भी तरीका डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने फॉर एग्जांपल यूएल एल आई या शायद मैडम पढ़ाए तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। हम बेसिकली कोलैबोरेशन सीरीज है, इसमें कोई भी टॉपिक पढ़ा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे अब वो नहीं है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शायद ये वो पढ़ा लेती पहले अगर वो होती तो, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी पढ़ा रहा है, दोनों ही डेवलपर्स हैं, दोनों ही फुल स्टैक डेवलपर हैं, बल्कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, ठीक है। मेरा 6 से 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब लिस्ट में हमने लिस्ट स्टाइल नन किया, लिस्ट स्टाइल वी विल टेक इट नन। नन क्यों लिया कि ये जो हमारे डॉट डॉट से हम इसको खत्म करना चाह रहे थे। अब ये डॉट डॉट हमने खत्म कर लिया। अब हमने वी विल टेक इट टू गैप। अब हम थोड़ा सा इसमें गैप देंगे। गैप किस तरह से देंगे, यहाँ पर ही आप इसमें गैप दे सकते हैं, गैप, एंड वी विल टेक इट 10 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। तो गैप आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये सेंटर में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हम एक लोगो लगाना चाह रहे हैं। तो सेंटर में इसको लाने का बड़ा ही सिंपल इजी वे है। आप क्या करें, डिस्प्ले फ्लेक्स तो आपने लगा दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करें तो आपका ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में मतलब क्या है कि कंटेंट को जस्टिफाई कर दो सेंटर के अंदर, तो ये चीज सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। ये देखो सेंटर में।
अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आपने सेंटर में लानी है तो पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ठीक है? फिर उसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, चाहे वो कोई टेक्स्ट है, चाहे वो कोई हेडिंग है। वैसे लोग कुछ लोग टेक्स्ट अलाइन भी करते हैं, बट मैं मेजॉरिटी प्रेफर करता हूँ कि आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लेक्स करें, ठीक है? या डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते हैं, तब भी ठीक है, ठीक है? बट मेजॉरिटी डिस्प्ले फ्लेक्स और आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, बड़ी मज़ेदार है, और उसके साथ जस्टिफाई सेंटर लगाएँगे, कंटेंट सेंटर, तो ये चीज़ आपकी सेंटर में आ जाएगी। तो ये देखिए आपकी सेंटर में आ गई, ठीक है? अब आप फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई मैं इसका कलर थोड़ा-सा टेक्स्ट के इसमें कलर दे देता हूँ, इसमें हम कलर दे देते हैं व्हाइट आइटम्स को। वो क्यों व्हाइट दे रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। वी विल टेक इट बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लेंगे ब्लैक। बैकग्राउंड कलर जो हमने ले लिया ब्लैक, ठीक है? अब देखें व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है ऑब्वियसली। अब इसमें क्या है कि हाइट इतनी नहीं है, मतलब कि वो मज़ा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट इसकी थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। हाइट, इसको हाइट HIGHT हाइट, HEIGHT HEIGHT हाइट, एंड वी विल टेक इट टू 20 पिक्सल अप्रोक्सीमेट, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, बट ये कम है, हम 20 पिक्सल नहीं, हम थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं, 50 पिक्सल तक लेके जाते हैं। देखिए हाइट अब बढ़ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये देखिए मार्जिन और पैडिंग। अब बॉक्स मॉडल के अंदर है। अब देखिए ये जो हमारा ये जो चीज है ना, मैं आपको यही टैग्स पढ़ा रहा हूँ, टैग सारे यही होंगे, बट मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वन बाय वन मैं प्रोजेक्ट्स के जरिए चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब जरा चीजें समझिए, देखिए अब ये हमारे पास क्या है, ये बॉक्स मॉडल बन गई, एक हमारा बॉक्स बन चुका है। अब इस बॉक्स में पैडिंग का क्या काम है और मार्जिन का क्या काम है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपने बॉक्स से, मतलब इसको एक एज अ बॉक्स कंसीडर करें कि अगर आपने बॉक्स से या बॉर्डर से बाहर मतलब कोई स्पेस देनी है तो उसके लिए आप मार्जिन लगाएं। कैसे, ये देखो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्जिन लेता हूँ। मार्जिन, ठीक है? मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 40 पिक्सल्स ले लेता हूँ। तो ऊपर से स्पेस आ जाएगी, मतलब कि आउटसाइड से स्पेस आई है, देखिए आउटसाइड से स्पेस आ जाएगी, ठीक है? बट नहीं, आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमने ये बॉक्स के अंदर रहते रहते इस टेक्स्ट को स्पेस देनी है, मतलब कि बॉक्स के अंदर रहते रहते हमें टेक्स्ट को अंदर स्पेस देनी है, मतलब कि अंदर से स्पेस देनी है, बाहर से स्पेस नहीं देनी। अब मैं फॉर एग्जांपल अंदर से अगर मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है? और मैं अंदर से स्पेस देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर पैडिंग दूंगा, पैडिंग फ्रॉम टॉप, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 10 पिक्सल के करीब, राउंड अबाउट 10 पिक्सल। तो ये देखो अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये अंदर से अब नीचे आ रहा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखिए ये अंदर से नीचे आता जा रहा है। ये देखो ऊपर से वो बिल्कुल ही, वो 17 पिक्सल देनी थी, सॉरी 70 पिक्सल दे दी है। तो ये देखिए अब ये थोड़ा सा सेंटर में, अगर आप थोड़ा सा इसको 15 कर दें तो ये टोटली सेंटर में आ चुका है। देखिए अब ऊपर नीचे से अंदर से पैडिंग आ रही है, मतलब कि अगर आपने मतलब कि अगर आपने, मैं आपको एक ड्रा भी यहाँ पर आपको चीज़ें समझा भी देता हूँ। ये देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर गाइस आपने अगर एक आप फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है? अगर बॉक्स के आपने आउटर से देनी है, आउटसाइड से अगर आपने कोई चीज़ देनी है, मतलब कि आउटसाइड से, तो फिर उसके लिए लगेगा गाइस मार्जिन, ठीक है? और अगर आपने इनसाइड से कोई चीज़ देनी है तो उसके लिए लगेगा पैडिंग। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहर की स्पेसिंग सेट करने के लिए, यहाँ पर लिखा भी है बाहर की स्पेसिंग सेट करने के लिए मार्जिन लगाते हैं, और पैडिंग में अंदर की स्पेसिंग सेट करने के लिए लगाते हैं। ये नोट्स में कोशिश करूंगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूं, पुराने वाले टैग्स वाले भी HTML के, वो भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमने ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट और सर्विसेज ले लिया, ठीक है? थोड़ा सा गैप हम और इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको 15 के राउंड अबाउट कर देते हैं ताकि गैप थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए। अब ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ से बहुत बुरा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि नहीं ये जो ऊपर से जो स्पेस है ये खत्म हो जाए। अब आपने क्या करना है, पूरे पेज पे एक CS अप्लाई करनी है, मतलब कि जिसको कहते हैं ग्लोबली CS आपने अप्लाई करनी है, ग्लोबली CSS आपने अप्लाई करनी है, मतलब कि पूरे ही एक पेज पे अप्लाई हो। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जिसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है? और इसके साथ आपने लिखना है यहाँ पर पैडिंग 0, या पहले पैडिंग लिखनी है, पैडिंग 0% और मार्जिन 0%, मार्जिन 0%, ठीक है? 0% ले लें, 0 ले लें, तो ये देखिए ऊपर जाकर लग चुका है। अब क्योंकि ये हर तरफ से पैडिंग और मार्जिन जो है वो 0 हो चुकी है, अब ये पूरे पेज के ऊपर ये CSS अप्लाई हुई है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर।
अब यहाँ पर आप एक और चीज होती है बॉक्स साइजिंग, एक प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स आपने मोस्टली लोगों को लगाते हुए देखा होगा। तो ये भी सीन है कि मतलब कि बॉर्डर बॉक्स माने मतलब कि एक बॉर्डर बांधिए उसके अंदर बॉक्स लगाएं, ठीक है। अब ये जस्ट लाइक एक बहुत ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एडवांस हो गया सिस्टम। अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल अब क्या करना है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लोगो लगाना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास क्रिएट, मैंने कहा था क्लास एक से ज्यादा हो सकती है बट आईडी एक ही होगी, ठीक है। क्लास मैंने फॉर एग्जांपल एक लोगो के नाम से क्लास की, ठीक है। मैंने कहा भैया हमारे पास एक H1 है, और सॉरी H1 है, और इस पे हमने कोई लोगो लगाना है। जैसे लोगो फॉर एग्जांपल लोगो ही ले लेते हैं, या आप कुछ भी कह दें लोगो, अभी मैं फिलहाल लोगो ही ले रहा हूँ, ठीक है। और हमने अब इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो ये क्या है, नेव बार के अंदर एक क्लास है लोगो के नाम से और उसके अंदर एक टैग है। तो अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, देखें सॉरी स्टाइलिंग डॉट CSS में आ जाए, ठीक है। एंड वी विल मूव ऑन इट। यहाँ से हम क्या उसका नाम है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं हैश नेव, ठीक है। हमने क्या लिया, अंदर क्लास लिया, क्लास किस नाम से, लोगो के नाम से, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जब लोगो आपने ले लिया, क्लास लोगो ले लिया, उसके अंदर एक H1 के नाम से एक आपने चीज दिया, ठीक है। अब अगर आप इस पे होवर करें तो ये आपको बता भी देगा कि भाई एक आपने आईडी ली, ठीक है, उसके अंदर एक क्लास है लोगो के नाम से, उसके अंदर एक H1 है, ठीक है। अब हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, क्योंकि येलो और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी देखिए येलो सा शो हो रहा है, मैं इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। तो ऊपर लेके जाने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे दें या मार्जिन फ्रॉम टॉप माइनस में दे दें। तो प्रेफरेबली यही मैं करूंगा कि आप मार्जिन फ्रॉम जो टॉप है वो माइनस में दे देते हैं हम 12 पिक्सल्स के, ठीक है। तो लेट्स वी विल यूज इट। ये देखो ऊपर जाना शुरू हो गया। अब तुम और दे सकते हो इसको, वैसे तुम कंसोल में भी जाके चेक करके दे सकते हो, कुछ लोग मोस्टली कंसोल में जाते होंगे बट मैं नहीं जाता वहां पर, ठीक है। मैं ऐसे ही देता हूँ मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे लोग कहते हैं कि वैसे कि यार तुम कंसोल में क्यों नहीं जाते, बट मैं नहीं जाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। तो ये इस तरह से मजा आता है। अच्छा अब ये लोगो हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इससे को लोगों को थोड़ा सा साइड से पैडिंग भी देनी पड़ेगी, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट या मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी दे देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये लोगो जो है हमने इस बैकग्राउंड के ऊपर ओवरलैप करवाया है। ये इसका बैकग्राउंड नहीं है लोगों का, ये बैकग्राउंड है नेव आइटम्स का, बट लोगों को हमने उसके ऊपर ओवरलैप करवाया है, होवर करवाया, ठीक है। ओवर नहीं सॉरी ओवरलैप करवाया। तो हमने अब मार्जिन अगर फ्रॉम लेफ्ट भी अगर आप दे देंगे तो देन भी काम आपका चल जाएगा। 10 पिक्सल तक आप मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे दें और इसको 44 के अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो ये देखें लोगो थोड़ा सा इधर से आ गया और ये देखें आपका इधर आ गया, ठीक है। तो आपने थोड़ी चीजें समझ आना शुरू हुई। हमने अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी सीख ली, देखिए हमने काफी कुछ सीख लिया। पैडिंग सीख ली, पैडिंग का क्या था, आउटसाइड मार्जिन, नहीं मार्जिन सॉरी आउटसाइड, पैडिंग इनसाइड, ठीक है। मतलब कि अगर आपने स्पेसिंग देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सिलेक्ट लगाया, उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ लिया, गैप पढ़ लिया, जस्टिफाई क्या होता है वो पढ़ लिया, कंटेंट सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बारे में पढ़ लिया, कलर के बारे में पढ़ लिया, हाइट के बारे में पढ़ लिया, विड्थ के बारे में पढ़ लिया। अगर हमने किसी चीज की हाइट या विड्थ, तो ये देखिए काफी टैग्स मैंने यहाँ से कवर कर दिए। कौन कौन सा, डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले का काफी कुछ कवर कर दिया। पोजीशन, पोजीशन अभी क्लियर नहीं किया, इंशाल्लाह इस पे क्लियर करते हैं। हाइट और विड्थ आपको पता ही है, विड्थ जितनी देनी है हाइट जितनी देनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाइट मैंने देकर दिखा दिया, विड्थ आप खुद ही देख लेगा। मैक्स विड्थ भी यही चीज है कि आपने मैक्सिमम कितनी विड्थ देनी है और मिनिमम कितनी विड्थ देनी है। तो मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का मतलब ये है कि आप मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट का मतलब ये है कि कितनी मैक्सिमम विड्थ और हाइट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी सेम ऐसा ही काम करता है बट इसका मैक्सिमम बताना है कि भाई मैक्सिमम इससे इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये ओवरफ्लो क्या है, अच्छा अगर आप यहाँ पर ओवरफ्लो लगा दें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरफ्लो तो हिडन, ठीक है। एक तो ये है ओवरफ्लो हिडन। ये क्या करेगा, अगर आपको कोई चीज ओवरफ्लो हो रही है ना, मतलब कि जैसे कोई अगर कोई चीज मतलब ओवरफ्लो कर रही है इनमें से या कुछ भी ऐसा ओवरफ्लो कर रहा है तो उसको हाइड कर देगा। मतलब कि यार फॉर एग्जाम्पल एक बॉर्डर है, बॉर्डर के टेक्स्ट यहाँ से बॉर्डर से बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये उसको ओवरफ्लो को हाइडन कर देगा। ये मैं प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह आपको ये चीजें भी समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि ये समझाई क्यों नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में आपको ये चीजें समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आई। अगर मैं अभी आपको समझाने लगूंगा ना समझ नहीं आएगी। तो थोड़ी-थोड़ी करके समझते हैं, बाकी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में जब हम बना रहे होंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पर भी यूज करेंगे जब हम कोई पोर्टफोलियो बनाएंगे या कुछ ऐसा वैसा, ठीक है। तो अब देखिए मार्जिन पढ़ लिया, पैडिंग पढ़ लिया, बॉर्डर पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा बॉर्डर नहीं पढ़ा,
अच्छा देखिए, जस्ट लाइक जिस तरह से हमने ये बैकग्राउंड लिया, तो बॉर्डर भी इसी तरह से है। अब आप अगर इसको बॉर्डर में चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड को बॉर्डर में चेंज कर देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये क्या होगा, बस ये बॉर्डर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 मिनट, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो हमने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लिया। अब हमने क्या नेव आइटम्स जो हैं वो हमारे हैं व्हाइट, इस वजह से शो नहीं हो रहे। अगर मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा लिंक्स है, हमारी लिस्ट जो है वो व्हाइट की, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूं तो ये देखें बॉर्डर आ गया। तो बॉर्डर और दोनों चीज़ों का सेम तरीका है, मतलब कि ये भी सेम ही काम करता है। अगर आप इसमें भी अगर मार्जिन देंगे तो आउटसाइड ऑफ दी स्पेस आएगी, और अगर पैडिंग देंगे तो इनसाइड से स्पेस आएगी। देखिए बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ क्या हुआ कि बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया और बॉर्डर आ गया उसकी जगह पे। कोई फ़र्क नहीं है, बैकग्राउंड और बॉर्डर जस्ट लाइक सेम ही काम करते हैं, उसमें मार्जिन और पैडिंग का भी काम सेम है, उसमें विड्थ और हाइट भी टोटली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बॉर्डर क्या होता है कि बॉर्डर एक बॉर्डर दे देना, मतलब कि एज पे एक लाइन आ जाना, ठीक है? जिस तरह बॉर्डर होता है, अगर आप कंट्री का बॉर्डर देख लें तो वैसा, तो या फिर आपका कोई पेज का बॉर्डर हो, तो मतलब उस बॉर्डर के उस हदूद तक रहना, ठीक है? और बैकग्राउंड भी वो ही जस्ट लाइक कि कितना बैकग्राउंड होगा, तो वो भी एक हदूद ही टाइप आप समझ लें उसको भी, ठीक है? अ तो सेम चीज़ें हैं। बॉक्स शैडो, अच्छा ये बॉक्स शैडो जो है ना, ये बॉक्स शैडो मतलब अगर हमें किसी चीज़ को बॉक्स से शैडो देना है, तो वो आप उसके ज़रिए लगा सकते हैं। अब ये बॉक्स शैडो क्या करता है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है? अब ये अगर अगर हमने इसे यहाँ पर बॉक्स शैडो दिया ना, तो यहाँ पर थोड़ा-सा शैडो टाइप आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से शैडो टाइप आ जाएगा बॉक्स के साइड पे या नीचे, या इधर साइड पे, इस तरफ से या इस तरफ से। तो ये भी मैं अभी आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ, थोड़ा-सा करके दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट सब्र करें। हम ये करते हैं इसको, हम कंट्रोल जी करते हैं टोटली, क्योंकि हम बॉक्स अब वो करना चाह रहे हैं। तो बॉक्स शैडो, यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। अब मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि क्यों इस तरह से लिया है। ये देखो, ये ज़रा गौर करो चीज़ों पे। ये देखो अब यहाँ पर भी एक बॉक्स शैडो लग चुका है वैसे तो, ये देखो सब पे आ गया है। इसलिए मैं H1 नहीं लेना चाहता यार, हम इसको ना H2 में चेंज करते हैं यार आसानी के लिए, ठीक है? क्योंकि काम खराब हो रहा है इस तरह, नहीं तो हम ना इसको H2 में चेंज करते हैं यार, H2, ताकि ना काम ना खराब हो। ये देखो, अब ये देखो बॉक्स शैडो, अब इसके देखो साइड वाली, नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा अब ये शैडो टाइप आ गया। अगर मैं इसको मार्जिन फ्रॉम टॉप दूँ, अगर मैं इसको 1 मिनट, H1 नहीं है, अगर मैं इसको मार्जिन सॉरी, इधर से मार्जिन फ्रॉम टॉप लूँ तकरीबन 40 पिक्सल, तो आपको बेहतर समझ आएगी ये चक्कर क्या है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये शैडो टाइप आ गया, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर से 2 पिक्सल आया, नीचे से 10 पिक्सल है, क्योंकि ये देखो नीचे से मैंने क्या किया, ऊपर से 2 दिया है और नीचे से 10 पिक्सल दिया है, तो ये इस वजह से ऊपर से कम आया और नीचे से ज़्यादा है। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें, मतलब जैसे मैं फॉर एग्जांपल रेड कर देता हूँ, तो ये देखो रेड हो चुका है। येलो करना चाहो तो येलो कर लो, ग्रीन करना चाहो तो ग्रीन कर लो, तब भी कोई इश्यू नहीं। अगर तुम इसको भी 10 कर दोगे, तो फिर देखो थोड़ा-सा डिफरेंस आएगा, मतलब ऊपर से भी थोड़ा-सा ज़्यादा होना शुरू हो गया। अगर तुम इधर से 6 पिक्सल करते हो, तो ये देखो फ़र्क है। अगर तुम इधर से भी 4 पिक्सल करते हो, तो चीज़ों में बस ये है कि साइड एजेस से फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि बॉर्डर के एजेस में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको विड्थ भी पढ़ा देता हूँ। विड्थ, ठीक है? विड्थ कैसे पढ़ेंगे? विड्थ मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जी 100 पिक्सल, ठीक है? विड्थ ले ली 100 पिक्सल। अब मैंने क्या किया जी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है भैया, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, ठीक है? और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मैंने आपको बताया किसी चीज़ को सेंटर में लाना है, तो ये सेंटर में। अब ये देखो, ये बॉर्डर के अंदर रहते-रहते सेंटर में जा रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ पर देखोगे तो ये भी भाई, ये भी जो है, ये भी यहाँ पर
ठीक है, इसका नाम इस बैकग्राउंड के अंदर रहते रहते सेंटर में जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड पूरे पेज में फैल रहा है। अब अगर आप ये देखिए ना, अब इसकी मैंने विड्थ छोटी कर दी है, बट आप चाह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड या बॉर्डर समेत आगे सेंटर में चले जाए, तो उसका एक बड़ा ही ईजी वे है, मार्जिन का ही हम यूज करेंगे, क्योंकि आउटसाइड ही हमने देनी है ना स्पेस। तो मार्जिन ऑटो लोगे तो इससे क्या होगा, ये आपका पूरी सेंटर में पहुंचेगा, पहुंचा है सेंटर में। अब यू विल टेक अ मार्जिन फ्रॉम टॉप, तो आपने मार्जिन फ्रॉम टॉप जो है इससे नीचे लेनी है, कहाँ पर, इससे नीचे, ऐसे। आप ये देखो क्यों, क्योंकि पहले मार्जिन फ्रॉम टॉप जो थी ऊपर दी हुई थी, मार्जिन फ्रॉम टॉप और मार्जिन ऑटो हुआ, तो मार्जिन ऑटो ने मार्जिन टॉप की पावर को खत्म कर दिया। बट हम पहले मार्जिन ऑटो करके फिर मार्जिन टॉप करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये सेंटर में भी आ जाएगा और ऊपर से नीचे भी आ जाएगा। तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये चीजें थी, थोड़ी बहुत मैंने आपको चीजें समझाई और बेसिक चीजें थोड़ी बहुत आपको चीजों पे डिटेल में डिस्कशन की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, तो आगे आ जाती है टाइपोग्राफी। अच्छा, ये टाइपोग्राफी क्या चीज़ है? टाइपोग्राफी मतलब कि फ़ॉन्ट्स में कुछ चेंजेस परफ़ॉर्म करना, टेक्स्ट अलाइन करना। टेक्स्ट अलाइन मतलब कि टेक्स्ट अलाइन मतलब कि वही चीज़ है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सा। तो इसी तरह मैंने आपको बताया टेक्स्ट अलाइन भी एक चीज़ है, मतलब कि अगर आपने टेक्स्ट को राइट में लेके जाना है, सेंटर में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना है, वहाँ पर लेके जाना है, तो तब आप अलाइन भी कर सकते हैं। वही जस्ट लाइक जस्टिफाई वाला ही काम है इसका भी, ठीक है। लाइन हाइट मतलब अगर लाइन स्पेसिंग अगर आपने इम्प्रूव करनी है तो लाइन हाइट आप लगा सकते हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। और अगर आपने फ़ॉन्ट वेट, अब ये फ़ॉन्ट वेट क्या, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पर एक H3 लिया, ठीक है। H3 में हमने लिया हेलो, ओके, ओके जी। H3 को अब हम स्टाइलिंग करने लगे हैं यहाँ पर, H3 और सॉरी इसके साथ आएगा, थोड़ा स्पेस दो और देखो H3 आ गया जी, बिल्कुल आ गया। अब तुम थोड़ी सी मार्जिन दो ताकि तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस फील हो, मार्जिन, ठीक है। टॉप कितना, फॉर एग्जांपल तुम 20 पिक्सल दे दो ताकि थोड़ा सा डिफरेंस फील हो ना। एक मिनट, आर्ट शिफ्ट एफ। अब ये आर्ट शिफ्ट एफ से क्या हुआ है, मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है प्रीटियर के नाम से, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्या करता है, कोड को एक इंडेंट फॉर्म में चेंज कर देता है, मतलब एक फॉर्मेट कर देता है। प्रीटियर के नाम से एक एक्सटेंशन आती है, आपको भी पता होगा, अगर आप में से मोस्टली अगर कोई डेवलपमेंट करता भी है तो उसको जरूर पता होगा। ये प्रीटियर कोड फॉर्मेटर है, ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, ठीक है। मेरे पास और भी बहुत सी एक्सटेंशन पड़ी हुई हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है। देखिए 34 के करीब एक्सटेंशन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ पे सिर्फ काम नहीं करता, मैं और भी बहुत सी चीज़ों पे काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी परफॉर्म करता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास और भी काफ़ी कुछ है, ये सीन, ठीक है। तो इस तरह से तुमने चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। ये हमने मार्जिन फ्रॉम टॉप लगाया और ठीक है 20 पिक्सल आया। अब जो मैं चीज़ समझाने लगा था तुम्हें कि भैया अब ये फ़ॉन्ट वेट का क्या काम है, अभी मैं इसको थोड़ा-सा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट भी देता हूँ, ताकि तुम्हें जो चीज़ है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सही तरीके से समझ आए, ठीक है। अब ये देखो इस पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ॉन्ट वेट लगाना है, ठीक है। पहले फ़ॉन्ट फैमिली लगाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। एरायल, ठीक है, ये एक एरायल के नाम की फ़ॉन्ट फैमिली। देखो ये सिंपल टेक्स्ट में चेंज हो चुका है, ये अराइयल फ़ॉन्ट फैमिली है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली कुछ और होती है, अगर मैं रीसेट करूँगा तो ये अराइयल फ़ॉन्ट फैमिली, मैंने ज़ूम किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ चीज़ों को, तो इसलिए ज़ूम करके रखा हुआ है। अच्छा, ये अभी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं, वो भी इंशाल्लाह उस पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी नहीं, अभी आसानी की तरफ है, मुश्किल नहीं जाना। तो हम इसको फ़ॉन्ट वेट कर सकते हैं, मतलब कि फ़ॉन्ट वेट इसका चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट, और इस पे वेट लगा सकते हैं, मतलब कि इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्डर कर दें बल्कि। इससे क्या होगा, ये बोल्डर हो जाएगा, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके फ़ॉन्ट वेट को बोल्डर की बजाय 50 पिक्सल कर दूँ, तो ये फ़ॉन्ट वेट जो होता है ये बोल्ड हो जाता है थोड़ा-सा, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट, अच्छा फ़ॉन्ट
वेट मतलब कि बोल्ड, तो ये थोड़ा-सा बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड फॉर्म में है, तो अब मुझे इसको बोल्ड फॉर्म में इतना ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड फॉर्म में है, इस वजह से। क्योंकि ये हेडिंग है, तो हेडिंग तो वैसे ही बोल्ड में होती है ना। मैं थोड़ा-सा आपको चीज़ों को और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ का एक टैग लगाता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ से क्या होगा, इसका साइज़ बड़ा करते हैं, इसको मैं 50 पिक्सल देता हूँ साइज़। अब ये देखो भैया, साइज़ देखो कितना बड़ा हो गया। मैं रीसेट करता हूँ इसके रिज़ल्ट, ये देखो, हुआ अब साइज़ बड़ा। तो इसको कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और टाइपोग्राफी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट वेट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट और भी काफ़ी कुछ है। फ़ॉन्ट साइज़ में मान लिया, फ़ॉन्ट फैमिली पढ़ लिया, फ़ॉन्ट वेट पढ़ लिया, लाइन हाइट भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप खुद भी करें, ताकि आपको ईज़ी आसानी हो। इसके बाद आ जाते हैं कलर्स और बैकग्राउंड, जिसमें मैंने डिस्कशन कर दी, कलर भी कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी कर दिया। बैकग्राउंड इमेज, अच्छा, बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीकाकार ये है कि भाई इमेज लगाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप बेसिकली यहाँ पर नहीं, ठीक है? बैकग्राउंड लगाएँ, ठीक है? किसी चीज़ पे बैकग्राउंड लगाओगे ना, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी पे बैकग्राउंड लगाता हूँ, तो यहाँ पर बैकग्राउंड लगेगा। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? अब यहाँ पर तुम यूआरएल दोगे उस इमेज का। यूआरएल क्या होता है, मतलब कि 1 मिनट, जैसे तुमने पाथ दिया था ना, सिंपल जिस तरह से पाथ दिया था इमेज लगाने के लिए, बिल्कुल उस तरह से तुम यूआरएल दे सकते हो। मतलब कोई इमेज वगैरह इंस्टॉल कर लो, अगर मैं यहाँ से तुम्हें पिक्सेल से इंस्टॉल करके दे देता हूँ इमेज। तो ये इंस्टॉल हो रही है, इसको हम फ़ोल्डर्स पे जाते हैं इसके, और यहाँ से इसको पहले इसका थोड़ा-सा हम इसके नेम को चेंज करते हैं, मेन कर देते हैं फिलहाल अभी, कंट्रोल एक्स करते हैं और अपने वाले फ़ोल्डर में इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मैडम ने आपको समझाया होगा कि सबसे ईज़ी वे जो चीज़ का है, वो ये है कि यहाँ पर आप अपने पेस्ट कर दें। अच्छा, मेन इमेज, मेन डॉट जेपीजी, ठीक है? ये हमने यूआरएल लगा दिया, ठीक है? अब अगर भाई तुम चलो यहाँ पर, तो एक, अच्छा, दोबारा से चलाना पड़ेगा हमें। 1 मिनट, we will let's start the open with live server। तो ये देखो, एक इमेज बहुत बड़ी सी लग के आ गई। अब इमेज को आप ऑब्वियसली, इस इमेज को आप साइज, इसको इमेज को आप हाइट भी देंगे भाई। हाइट फॉर एग्जांपल आप दे दें, हाइट आपने दे दी थी 100 वीएच की, 100 वीएच। अच्छा, ये वीएच भी है ना, ये स्केल है, मतलब कि स्केलिंग है, जिस तरह पिक्सल में हो गया, रैम में हो गया, तो ये सारे स्केल्स हैं जिसमें आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं, या कुछ भी साइज देना है तो। अब मैं विड्थ फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। चलो गाइस, ये देखो एक इमेज लग के आ गई हमारे बैकग्राउंड पे। अब ये टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि इमेज भी हमने यही वाली इंस्टॉल की है यहाँ से। वैसे यार, ये लड़के वाली इमेज इंस्टॉल की थी, चेक कर लेते हैं कौन सी इमेज है हमारे पास। हाँ, 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 तो ये सारा लड़का क्यों नहीं बीच में आ रहा, एक मिनट देख लेते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम। बल्कि बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन, ये हमारे पास टैग्स हैं जिसमें हम सेंटर करते हैं इसको। तो ये देखो, अब लड़के की इमेज जो है ये कवर में आ गई। अब ये लड़का पूरा नजर आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत इमेज लग रही है। नीचे हेलो आ गया, ऊपर अबाउट आ गया। अच्छा, ये ऊपर क्यों आ रही है इमेज, इसकी, इसका सीन क्यों, ये क्यों ऐसे है? असल में ये हमने इसके अंदर ही बीच में ले लिया भाई। अगर तुम ये अबाउट इधर से बाहर लोगे, इससे बाहर लोगे, तो ये एंड पे आएगा। ये अब हेलो ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ये देखो, इस तरह से। तो ये एक बैकग्राउंड साइज का टैग था, जिसे तुम, जिसका नाम है, इसके साइज को छोटा कर सकते हो, ठीक है? उसके साइज मतलब उसी उसी साइज पे कवर पे कर सकते हो। तो हाइट वेट देने की मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, ठीक है? हाँ, तो ये देखो, एक कवर में ये चीज आ चुकी है। अभी देखो, हाइट वेट से नहीं दी, तो वो इमेज ही गायब हो गई है, इमेज ही गायब हो गई है। हाइट वेट देना जरूरी है, अगर आप हाइट वेट नहीं देंगे भैया, तो इमेज ही गायब हो जाती है। तो ये सीन भी है, आपने थोड़ा सा इन चीजों में भी फोकस करना है, ठीक है? अच्छा जी, काफी
मैंने चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको, जिसमें कलर्स भी पढ़ लिए, ओपेसिटी भी पढ़ ली। ओपेसिटी मतलब कि उसके काम करने के लिए, उसके डार्क क्वेश्चंस करने के लिए। फ्लेक्सिबल आपने पढ़ लिया, जस्टिफाई कंटेंट पढ़ लिया, अलाइन आइटम। अच्छा, लाइन आइटम भी वही चीज़ है वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टली मतलब कि एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक होता है वर्टिकली मतलब कि वाई एक्सिस में लाइन करने के लिए। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ये भी इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, इसमें भी रहने दें इसको। ट्रांजिशन, यस, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, इसको मैं थोड़ा-सा आपको चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मुझे थोड़ी एक प्रॉपर्टी को और यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और यूज़ करता हूँ गाइस, H4 में यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सॉरी H4। तो इस टैग में हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, एनिमेशंस। तो ट्रांजिशन एंड एनिमेशन मैंने ली, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया कि ट्रांजिशन एनिमेशन में मैं है, ठीक है। अब वी विल बी टेक इट टू ट्रांजिशन एनिमेशन। जब हमने इसमें ली तो हमारे पास एक और ऑब्वियसली हेडिंग आएगी इसके नीचे, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन की। अच्छा, ये जो इमेज है ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना गायब कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी हमें इतनी एज सच नीड नहीं है, ठीक है ना। ये वैसे ही ना पेज को वो फिर हैवी करती है, बल्कि करती है। इमेज है ना, वो पेज को फिर बल्कि करती है, पेज में लोडिंग में टाइम लगता है। तो एज सच वी विल नॉट नीड इट। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। चलो भैया जाओ तुम, टाटा बाय बाय, अभी हमारे समय तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, H4 ले लिया। H4 का साइज बड़ा करेंगे, वी विल टेक इट H4 एट द लास्ट, H4 सॉरी H4 एंड फॉन्ट साइज जैसे मैंने आपको बताया है 50 पिक्सल, ठीक है, साइज बड़ा, ओके। फॉन्ट फैमिली, मुझे फॉन्ट फैमिली अच्छा अराइगल पसंद आती है, क्योंकि बहुत सी हैं बट मैं अराइगल को पसंद करता हूँ, क्योंकि एक सिंपल है और एक बड़ी खूबसूरत सी लगती है। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 30 पिक्सल, मार्जिन फ्रॉम टॉप 30 पिक्सल, ठीक है। ऊपर नीचे से मैं देना चाह रहा हूँ। अब मतलब एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, मतलब कि देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे चीज अप्लाई करूंगा, मतलब इसके कलर को चेंज करूंगा। क्या करूंगा? कलर को चेंज करूंगा। बल्कि मैं तुम्हें एक और चीज से भी आसानी से चीज समझा सकता हूँ, अगर तुम कहो तो। बट अभी छोड़ दो, नहीं, मैं आसान करना चाह रहा हूँ, चीज़ों को मुश्किल नहीं करना चाह रहा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर ही समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, ये H4 के ऊपर होवर इफेक्ट लगाते हैं। अच्छा, ये होवर क्या होता है? एच डॉट होवर, होवर भैया। अब मैंने क्या यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दिया, क्या दिया? बैकग्राउंड कलर। मैंने कहा जी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है, ब्लैक हो जाए, ठीक है। और जब ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए तो इसका टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट कलर, जो कलर सॉरी हाली टेक्स्ट नहीं, कलर हाली होती है प्रॉपर्टी, तो कलर जो है वो इसका गाइस सॉरी वाइट हो जाए, वाइट, ओके, ओके। ये देखो, ओके, कैसे बन गया, सिस्टम हो गया है सर। अब हम क्या करते हैं भैया, इस पे विड्थ देते हैं, विड्थ इसको हम लेंगे 700 पिक्सल, 700, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो विड्थ थोड़ी सी सेंटर में। अब तुम चाहो तो इसको सेंटर में भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है डिस्प्ले फ्लेक्स, वही सेम चीज़ें, वही प्रॉपर्टीज, वही सब कुछ लगेगा। रिजेक्ट्स में भी ऐसे ही हो रहा होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ गया, ओके, ओके गाइस, ओके। अच्छा, अभी देखो बड़े ही स्पीड से इफेक्ट पड़ रहा है, बट मैं नहीं चाह रहा कि इतनी स्पीड से इफेक्ट चले, मैं चाह रहा हूँ बड़े ही सुकून से ये इफेक्ट चले। तो हम इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये सारी प्रॉपर्टी लगाने का मकसद ये था, आपको ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी समझाना। ये देखिए 2 सेकंड, ठीक है जी, 2 सेकंड ट्रांजिशन, 2 सेकंड। ये देखो, चीज देख रहे हो, ये देखो, मतलब कि कितना ही स्मूथ इफेक्ट्स आए हैं। मतलब कि देखो पहले क्या था, पहले चीज पे कोई और इफेक्ट आ रहा था, अब देखो अब बड़ा ही स्मूथ सा इफेक्ट आ रहा है। तो ये सीन था ट्रांजिशन का बेसिकली यूज करने का।
अच्छा, ये जो एनिमेशन है ना, अभी मैं इसको ट्रांसफॉर्म और ये एनिमेशन ये मैं अभी अभी नहीं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थोड़ी देर बाद, ठीक है। बैकग्राउंड साइज मैंने क्लियर कर दिया, बैकग्राउंड रिपीट, पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये भी अभी हम इसको बाद में क्लियर करेंगे। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मैंने बता दिया। अच्छा, बॉर्डर में एक और चीज भी है। इफ वी विल टेक अ बॉर्डर, तो अगर मैं इसमें बॉर्डर ले लूँ, अच्छा मैं इसको ही बल्कि ले लेता हूँ। तो बॉर्डर मैंने बैकग्राउंड का आपको बताया कि सेम ही चीज है। इसमें बॉर्डर रेडियस लेता हूँ, मतलब कि ओवल, मतलब कि रेडियस क्या होता है कि यहाँ से जो इसकी जो नुक्के हैं ना, मतलब कि मैं नोके हैं, जो ये कॉर्नर्स हैं, ये ओवल शेप में आ जाए, राउंडेड हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल के करीब। अब ये जो है, ये देखो, अब ये देखो, एजेस जो हैं वो कर्व हो चुके हैं। अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं ताकि आपको जरा चीज समझ आए, तो ये देखो एजेस जो हैं वो कवर्ड हो चुके हैं। देखो, चेक करो, एज कवर्ड हो गए, मतलब एज थोड़ी कर्व्ड टाइप हो गए, कर्व कवर नहीं, कर्व्ड हो गए, ठीक है, मतलब कि चेंज हो गए हैं। तो ये सीन, ठीक है। तो काफी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं भैया, विथ भी पढ़ा दी है, और सेम वही बॉर्डर विथ वही सेम चीज है, आउटलाइन। हाँ, अगर आपने आउटलाइन हाईलाइट करनी है किसी चीज को, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एनिमेशन और की इफेक्ट्स हैं, अभी इनको छोड़ दें फिलहाल। रिस्पॉन्सिवनेस में मीडिया इफेक्ट्स और क्वायरीज, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ा बहुत आपको इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, मेजोरिटी ऑफ दी चीजें जो हैं हमने क्लियर कर ली हैं। ये बाकी जो है जरा एडवांस सी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कशन करते हैं, बट थोड़ा टाइम के ये बाकी अब चीजें जो रह गई हैं वो हैं एडवांस एडवांस सी, ठीक है। तो अब इन पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अब ये बहुत एडवांस हैं। और वैसे अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम किसी प्रोजेक्ट्स पे लगाएं, बट अभी समझाना है, ट्यूटोरियल है, तो इंशाल्लाह हम ये एनिमेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अच्छा, ये एनिमेशन आप किसी से भी बनवा सकते हैं, मतलब अगर कोई चैट जीपीटी वगैरह पे जाएं तो वहां पर भी बना सकते हैं एनिमेशन। अगर फॉर एग्जांपल क्रिएट सिंपल एनिमेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम एआई का जरूर यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल एनिमेशन ऑन टेक्स्ट, ठीक है, यूजिंग सिंपल सीएसएस, ठीक है। और दैट्स वी विल टेक, ये हमें एनिमेशन देगा, हम उसको यूज कर लेंगे भाई। देखो, याद रखो, उसे तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, ये देखो, ये देखो, देखो जरा कैसे हुआ, देखो मेरी बात फिर समझो। भाई इसने क्या किया है कि ट्रांसलेट बाय टू 10 पिक्सल, मतलब कि वर्टिकली थोड़ा सा ऊपर से स्पेस दिया, ठीक है। जब वो वर्टिकली स्पेस आ गया, उसके बाद उस स्पेस को खत्म किया, मतलब कि ट्रांसलेट 10 पिक्सल से फिर जीरो कर दिया, और जीरो करने के बाद ओपेसिटी 1 किया, मतलब कि पहले ओपेसिटी जीरो रखी है जब 10 पिक्सल पे था, और जब ओपेसिटी मतलब कि वो अपनी जगह पर आ गया, ओपेसिटी 1 कर दी, मतलब कि वो शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो फिर उसने कुछ थोड़ा बहुत लगाया। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आपको जरा थोड़ी ज्यादा चीज की समझ आएगी। अगर मैं इसके साइज को बड़ा कर दूं, तो ये देखो, आप ये देखो भैया, देखो अब तुम्हें चीज की समझ आ रही है, मतलब नीचे से मूव होते हुए पहले फेड रह रहा है, फिर उसको पॉप कर रहा है। तुम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट टू वाई एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ तुम उसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, मतलब कैसे, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, तुम इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज करके ना 10-30 पिक्सल करता हूँ। अब ये और तरीके से तुम्हें चीज समझ आएगी। ये देखो, ये देखो ऐसे, ये सीन है। तो तुम अब बहुत सी इफेक्ट्स एनिमेशन लगा सकते हो। फेड इन मूव है लगाया इसने, तुम चाहो तो मूव करवाना शुरू कर दो, मार्जिन दे दो लेफ्ट से, मतलब फ्रॉम टू टू दे दो, मतलब कि ऐसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। एनिमेशन की फ्रेम दिया, ठीक है, और फ्रॉम टू टू दिया, मतलब यहाँ से फ्रॉम, तो गाइस ये सीन, मतलब के बाद देखो, अब मुझे देखो, मुझे कैसे पता लगा कि यार बस मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया और वहाँ से ट्रांसलेट चेंज किया और क्या फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। भाई सिर्फ़ कॉन्सेप्ट की गेम है, सारी की सारी कॉन्सेप्ट की गेम है। अच्छा, अब यहाँ पर एनिमेशन में होगी प्रॉपर्टीज़ आती है, सिर्फ़ एनिमेशन ही आती है। देखिए, याद रखिएगा, एनिमेशन, एनिमेशन में आती है एनिमेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन नेम, एनिमेशन डिले। अच्छा, अब डिले क्या है एनिमेशन? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनिमेशन डिले लगाता हूँ, ओह सॉरी यार, 1 मिनट, लार्ज मार्ज एनिमेशन डिले। अब ये डिले क्या है? मतलब कि कितने टाइम के बाद चले। मैं फॉर एग्जाम्पल लगाता हूँ जी 4 सेकंड के बाद चले, ठीक है। आप ये देखना 4 सेकंड के बाद ये एनिमेशन चलेगी, ये देखो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ।
एनिमेशन एक और प्रॉपर्टी भी है, एनिमेशन इधर एक मिनट, एनिमेशन एक मिनट, टाइमिंग फंक्शन डिले आइटरेशन काउंट, सॉरी यस, आइटरेशन काउंट मैंने फॉर एग्जांपल क्या दिया जी, इनफाइनाइट हो, ठीक है, अब ये चलती ही रहेगी। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये भाई चल क्यों नहीं रही रे, इनफाइनाइट, अच्छा वो 4 सेकंड के बाद चलेगी ना, असल में ये देखो 4 सेकंड का असल में डिले लगाया हो ना, अगर आप 4 सेकंड का डिले ना लगाओ तो 1 सेकंड का डिले कर दो, ये देखो अभी थोड़ा 1 सेकंड का डिले लगी, ये देखो गाइस, अगर आप इसी तरह से कोई एनिमेशन बैक पे लगा लो, इसी तरह से कोई एनिमेशन फॉरवर्ड के जरिए लगा लो, तो कितनी ही, देखो मैंने क्या चीजें सिर्फ चेंज किया, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज की, सिर्फ उस प्रॉपर्टी की चीज का पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसलिए यूज होती है, सिर्फ आपको मेथड्स प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए, और ये जो यूजेज है ना, ये आपको प्रोजेक्ट्स बनाने से आएगा, और प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम लोड्स ऑफ बनाएंगे, ठीक है, जिससे मैं इंशाल्लाह आपको लोड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बना के सिखाऊंगा ये सारी चीजें, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, और बाकी मैं जितनी प्रॉपर्टीज है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ही सिखाऊं, बिकॉज अगर मैं इधर सिखाऊंगा ना तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चीजें मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, तो मेरी कोशिश है बाकी जो चीजें हैं ये इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट्स के ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स बनाते हुए हम ये चीजें सीखेंगे, क्लिक पाथ वगैरह ये सारी चीजें इंशाल्लाह, बाकी ठीक है। जो ये स्क्रॉल बिहेवियर है, स्मूथ स्क्रॉलिंग या अनेबल, मतलब अच्छा ये स्क्रॉल बिहेवियर क्या है, अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज है गाइस, एक चीज और याद रखिएगा कि एक आप यहाँ पर ना एक और भी चीज आ रही है, जैसे मैं अगर एल पे आता हूँ ना, तो यहाँ पर कुछ लोग लगाते हैं एक चीज कर्सर, कर्सर भी लगाते हैं पॉइंटर। अब ये पॉइंटर से क्या होता है कि पॉइंटर से एक हैंड टाइप आ जाता है, जब आप उसके ऊपर कर्सर को होवर करते हैं, ये देखें होवर करने पे, ये देखें हैंड टाइप आ गया ना, तो यही स्क्रॉल बिहेवियर है, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, तो एक अब आप स्क्रॉल बिहेवियर को भी स्मूथ कर सकते हैं, कैसे, ये चीजें लगा के, जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप लगा के देख ले, कोई मसला नहीं, तो स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ठीक है, तो लेट्स यूज, ये देखो, वाह, ये तो एक मैंने तुम्हें बेसिक चीजों से काफी कुछ तुम्हें सिखा चुका हूँ, बाकी जो चीजें हैं ना वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स के अंदर ही सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसे सिखाने लगा ना तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपने पहले भी किया है, अब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग, थैंक यू।